करमवीर फायर, डाउन। धर्मवीर फायर, डाउन। प्रताप सिंह फायर, डाउन। प्रताप सिंह। यस सर। मुझे 10 साल हो गए आर्मी ज्वाइन किए हुए, तेरा जैसा जवान मैंने नहीं देखा। शेर अपने शिकार से चूक सकता है पर तुम अपने निशाने से नहीं। तुम्हारे ऊपर गैर हुआ है इस आर्मी को। थैंक यू सर। हमारी इंडियन आर्मी में एक नया शेर आ गया जो उन आतंकवादियों को मौत के घाट उतार देगा। जी सर। जवानों, जैसा कि आपको पता है कि चोटी नंबर 2 पर उठाओ इन फौजियों को, ठिकाने लगाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे फौजी भाइयों को मारकर आसानी से कब्जा कर लिया। सर कल 10 बजे से पहले हम सब फौजी हमारे देश पर लगे इस कलंक को उन आतंकवादियों के सीने में तिरंगा गाड़ कर मिटा देंगे। नहीं जवान, अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पूरी इंडियन आर्मी की टीम नहीं है। सर उन कुत्तों को मारने के लिए टीम की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी बहुत है। और हाँ सर, उन कुत्तों ने हमारे तिरंगे को हटाकर वहाँ काला झंडा लहरा दिया ताकि हम जब भी हम उस काले झंडे को देखें तो हमें एहसास हो कि वो काला झंडा और आतंकवादी हमारे देश पर कितना बड़ा कलंक है। देखना सर, हमारे देश के जवानों को नुकसान पहुंचाने वाले दरिंदों को क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी सर, आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं अपने फौजी भाइयों का बदला लूंगा। सर आप अकेले नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ जाएंगे। सर वो फौजी भाई हमारे भी भाई थे, मैं उनका बदला लेके रहूंगा। सर आप हम तीनों को परमिशन दीजिए, हम तीनों अपनी जान की परवाह किए बिना हम चोटी नंबर 2 पर हमारा तिरंगा वापस लहराएंगे। ठीक है जवानों, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जय हिंद। जय हिंद। सरदार, आपके मरने के बाद मुझे सरदार बना देना और आपकी गद्दी मुझे सौंप देना। अबे साले कलवे, तुझसे एक मक्खी नहीं मरती, तू उन फौजियों को मारेगा। अबे साले पैर दबा। सरदार तूफान आ गया। तूफान नहीं, वो तेरे बाप है। फौजी भाग। सर मैं ओपन फायरिंग करता हूँ। ठीक है, जरा संभल के। सरदार फौजी ओपन फायर कर रहे हैं, मैं भी करूंगा। वाह मेरे शेर, इस अड्डे का अगला मालिक तू ही बनेगा। जाओ उन फौजियों को खत्म कर डाल। अबे साले कलवे, उन फौजियों की पिटाई करने गया था, खुद चटाई की तरह लेट गए यहाँ पर। नहीं भाई, भाई नहीं नहीं, तुम नहीं, नहीं नहीं नहीं
अबे फौजी तू भी मरेगा मेरे हाथ से। भाई 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 उठो भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा भाई, उठो भाई। सर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बूढ़ी माँ की देख रेख कौन करेगा? सर अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी 5 साल की बेटी को कौन पढ़ाएगा? और सर मेरी बीवी ने भी बेटी के लिए बहुत सपने सोच रखे हैं। भाई तुम दोनों उठो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों को यहाँ लेकर आया। भाई उठो भाई, साले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सर चौकी नंबर 2 पर अभी भी काला झंडा ही लहरा रहा है। उसी पलों में वहां भारत का झंडा लहराएगा। सर हमारी जीत हुई, चौकी नंबर 2 पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा है। जय हिंद। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम भाई उठो सर ही भाई, मुझे छोड़कर क्यों चले गए तुम दोनों? भाई उठो, तुम दोनों हमेशा से मेरे साथ थे और आज तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए। भाई उठो, मैं तुम दोनों के बिना नहीं जी सकता, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते तुम दोनों। भाई उठे भाई, भाई उठे, मैं क्या जवाब दूंगा तुम्हारे परिवार वालों को? मेरी गलती थी जो मैं तुम दोनों को साथ लेकर चला गया, मुझे माफ कर दो। भाई उठो भाई। वाले वतन साथी जवान। प्रताप सिंह संभालो अपने आप को, इन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान की है, हमें इन पे नाज होना चाहिए। और जवान तो होते ही मरने के लिए है। ये मेरे बचपन के भाई है, मैं इनके बिना कैसे जी सकता हूँ? वो तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमें इनके बिना जीना होगा और हमारे देश को हमारी जरूरत है, हम पीछे नहीं हट सकते। मैं इनके परिवार वालों को क्या जवाब दूंगा? मैं इनको क्या बोलूं अब इनके परिवार वालों को? प्रताप सिंह इनके परिवार वालों को इन पे नाज होगा, इन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान की है। हिम्मत रखो और हंसते हुए विदा करो। उठो। मुझे माफ करना मेरे भाइयों, मुझे माफ करना। जिंदगी जवानों, उनको अंतिम विदाई दो। जय हिंद। सर आपकी दीदी की चिट्ठी है ये। मेरी बीवी की चिट्ठी कहाँ है? चिट्ठी सर मैं तो मजाक कर रहा था।
तुम दोनों मुझे छोड़ कर क्यों चले गए? तुम दोनों के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। करमवीर और धर्मवीर दोनों के घर से चिट्ठी? जय हिंद सर। जय हिंद जवान। जी सर, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो कैप्टन, क्या बात करनी है? सर, करमवीर और धर्मवीर दोनों के घर से चिट्ठी आई है। हाँ जवान, ये खबर मेरे लिए भी दुख से भरी हुई थी। जी सर, आपको तो पता है कुछ दिन पहले चोटी नंबर 2 पर कब्जा करते हुए हमारे 2 जवानों ने अपनी जान इस देश के नाम कर दी। कैप्टन, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ कि जब उनके परिवार वालों को ये पता चलेगा कि जिनसे वो चिट्ठी का जवाब मांग रहे हैं वो कभी भी इस चिट्ठी का जवाब नहीं दे पाएंगे, तो उनको कितना बुरा लगेगा। सर, उनके घर से चिट्ठी आई है जिसमें एक बेटी अपने पिता को और एक माँ अपने बेटे को घर बुलाने के लिए चिट्ठी लिख रही है। सर, अब आप ही बताइए मैं उन्हें क्या जवाब दूं? जवान, तुम एक काम करो, उनके घर जाओ और सिचुएशन को हैंडल करो। ठीक है सर, जय हिंद। ओके, जय हिंद।